वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पेज नंबर 6 तक किया था और यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर्स हमने कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक 1.4 पढ़ने लगे हैं, दैट इज़ कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। अब तक हमने पढ़ा था कि मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और उसके बीच का हमने डिफरेंस देखा था, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बीच में हमने डिफरेंस देखा था। अब हम देख रहे हैं कि जो स्टेट्स हैं मैटर के, क्या वो इंटरचेंज हो सकते हैं या नहीं हो सकते, यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर वाइस वर्सा हो सकता है या नहीं हो सकता। सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग। We all know from our observation that water can exist in 3 states of matter. हमें पता है कि वाटर जो है वो तीनों स्टेट ऑफ मैटर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि अगर सॉलिड की बात करें तो आइस की फॉर्म में, लिक्विड की बात करें तो वाटर इटसेल्फ, एंड गैस की बात करें तो वाटर वेपर। What happens inside the matter during this change of state? क्या होता है जब जो मैटर है वो अपनी स्टेट चेंज करता है? What happens to the particles of matter during the change of states? जब वो अपना स्टेट चेंज करता है तब पार्टिकल्स का क्या होता है? हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस? ये चेंज होता कैसे है? वी नीड आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, इजंट इट? हमको इन सबके आंसर्स चाहिए। टॉपिक 1.4.1 सबसे पहला है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि जब स्टेट्स ऑफ मैटर एक दूसरे से इंटरचेंज कर रहे होते हैं, यानी कि सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, या फिर वाइस वर्सा हो रहा होता है, तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर का चेंज होता है। तो चेंज इन टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है? एक्टिविटी 1.12 में देखते हैं। टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ लैबोरेटरी थर्मामीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट विद द आइस। हमें क्या करना है, 150 ग्राम ऑफ आइस लेनी है बीकर में, और उसके नीचे आपको हीट प्रोवाइड करनी है, ठीक है, और उसके अंदर आपने थर्मामीटर डाल देना है। फिर उसके बाद क्या होगा, आपका जो आइस है वो थोड़ी देर बाद मेल्ट होके, यू कैन सी आइस जो है वो मेल्ट होकर क्या हो जाएगी, वो वाटर बन जाएगी। दिस इज फिगर 1.6। आपको ए फिगर में दिखा रखा है कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर, एंड बी में दिखा रखा है कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर। कैसे? जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं आइस में, तो आइस क्या हो रही है, आइस के पार्टिकल्स जो है अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ रहे हैं, पार्टिकल्स जो हैं अपनी मीन पोजिशन से दूर दूर जा रहे हैं, एंड वो वाटर के फॉर्म में चेंज हो रहा है, यानी कि आइस जो है वो वाटर के फॉर्म में चेंज हो रहा है। और हीट प्रोवाइड करते रहेंगे तो वाटर विल चेंज इनटू वाटर वेपर, दैट व्हाट इट इज शोन हियर। लेट्स सी आगे क्या दे रखा है, आगे रीड करते हैं। इट सेज स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम, नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। हमें क्या करना है, हीट प्रोवाइड करनी है लो फ्लेम पे, और चेक करना है, टेम्परेचर नोट करना है तब जब आइस जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर। अब जब पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट हो चुका है तब टेम्परेचर जो है नोट डाउन करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। ये ऑब्जर्वेशंस जो हैं आपने सॉलिड टू लिक्विड स्टेट का जो कन्वर्जन हो रहा है उसको रिकॉर्ड करना है। नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट वाइल स्टरिंग टिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। अब क्या करना है, अब उसी पानी को जो आपने आइस को वाटर में चेंज किया है उसको आपने क्या करना है, और ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी है, और फिर वो वाटर तब तक स्टर करते रहना है जब तक वो बॉयल होना शुरू नहीं हो जाता। कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मामीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपराइज्ड। आपने थर्मामीटर पर आई रखनी है, देखना है कब जो पानी है वेपराइज होना शुरू हो रहा है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट। जैसे आपने यहाँ पर सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में वो चेंज हो रहा था तब रीडिंग्स नोट की थी, वैसे ही आपने यहाँ पे लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट में जब वो चेंज कर रहा था तब आपने रीडिंग्स जो है वो नोट करनी है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स, जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, जब आपने सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना था तब क्या हुआ, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। मैंने आपको यह पहले भी बता रखा है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स भी इंक्रीज होती है, पार्टिकल्स और ज़्यादा रैपिडली जो है वो मूव करने लगते हैं। वो यहाँ पे सेम चीज़ बोल रहा है, ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटने लगता है, पार्टिकल्स जो है और ज़्यादा तेज़ी से ग्रेटर स्पीड में वाइब्रेट होना शुरू कर देते हैं। द एनर्जी सप्लाइड बाई हीट ओवरकम्स द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जो एनर्जी सप्लाई हो रही है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स का है वो उसको ओवरकम कर लेता है। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशंस एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। यानी कि सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, फिक्स्ड पोजीशन पे होते हैं,
जैसे ही उनको हीट प्रोवाइड होती है, एनर्जी प्रोवाइड होती है, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो टूटने लगता है एंड पार्टिकल्स जो है वो थोड़ा और फ्रीली मूव करने लगते हैं। अगर ये मैं बात करूँ लिक्विड्स की, तो ऑलरेडी फ्री होते हैं, वो और ज़्यादा फ्रीली मूव करने लगते हैं एंड दे चेंज इनटू गैसियस स्टेट। अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड टू अ लिक्विड। फिर एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि सॉलिड जो है मेल्ट होना शुरू हो जाता है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को आप क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग एंड the temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point। जिस टेम्परेचर पर सॉलिड मेल्ट होना शुरू होता है और लिक्विड बनने लगता है, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। The melting point of a solid is an indication of the strength of the force of attraction between its particle। melting point क्या शो करता है कि जो पार्टिकल्स है, सॉलिड के पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का स्ट्रेंथ कितना है, ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.1 K इज केल्विन। नाउ व्हाट इज इट, यहाँ पे आपको नीचे दे रखा है नोट में, केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। 0 डिग्री सेल्सियस जो हम यूज़ करते हैं इज इक्वल टू 273.16 केल्विन। कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं, हम 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन ही लिखते हैं आफ्टर राउंडिंग इट ऑफ, ठीक है। अब क्या करना है, आपको कन्वर्जन भी आगे आएगा क्वेश्चन में कि आपको केल्विन स्केल से सेल्सियस स्केल में चेंज करना है या फिर सेल्सियस स्केल से केल्विन स्केल में चेंज करना है। उसके लिए क्या करना है आपको, टू चेंज द टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल टू द सेल्सियस स्केल यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 273 फ्रॉम द गिवन टेम्परेचर। अगर आपको केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है तो आपको 273 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और यहीं अगर आपने सेल्सियस स्केल को केल्विन स्केल में चेंज करना है तो आपने 273 से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। Now let us read further the process of melting। जो अभी हमने melting का process देखा, that is change of solid state into liquid state। It is also known as fusion। इसे fusion भी कहते हैं। When a solid melts, its temperature remains the same। So where does the heat energy go? जब हम solid melt करते हैं उसका temperature same रहता है, तो उसकी जो heat energy है, जो उसे heat मिली है, वो कहाँ जाती है? You must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached till all the ice melts। This happens even though we continue to heat the breaker, that is we continue to supply heat। हमने देखा था कि जब हम melting करवा रहे थे, melting का experiment कर रहे थे, तो जो temperature था वो चेंज नहीं होता है। जब वो मेल्टिंग पॉइंट रीच कर लेता है उसके बाद टेम्परेचर चेंज नहीं होता है तब तक जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती है। दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ये हीट कहाँ यूज होती है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब हमारा स्टेट जो है वो चेंज हो रहा होता है, तब ये हीट हमारी वहाँ पर यूज हो जाती है। As this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker and is known as the latent heat। क्योंकि ये heat energy जो है आइस absorb कर लेता है और कोई भी टेम्परेचर में हमें राइज शो नहीं होता है, हमें कोई चेंज शो नहीं होता है कि टेम्परेचर और बढ़ रहा है, तो हम ये कंसिडर करते हैं कि जितनी भी हीट है वो बीकर के कंटेंट्स में जाके हिडन हो गई है, छुप गई है। दैट इज़ वाई इस हीट को हम क्या कहते हैं, इस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। द अमाउंट ऑफ हीट energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। ये डेफिनेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है कि जितनी हीट एनर्जी हमें लगती है 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओनली आफ्टर इट्स मेल्टिंग पॉइंट हैज रीच्ड, उसको क्या कहते हैं, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम उसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, और अभी हमने देखा था कि जब हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो उसे मेल्टिंग या फिर फ्यूजन भी कहते हैं। दैट इज वाई वी आर सेइंग इट एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। So particles in water at 0 degree Celsius or 273 Kelvin have more energy as compared to particles in ice at the same temperature। यानी कि अगर मैं वाटर के पार्टिकल्स देखूँ at 0 degree Celsius, उनमें ज़्यादा एनर्जी है as compared to the particles of ice at the same temperature, यानी कि 0 degree Celsius। When we supply heat energy to water, अब हम जब हीट एनर्जी वाटर में सप्लाई कर रहे हैं उसके पार्टिकल्स और ज़्यादा फास्टर मूव करने लगेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वाटर के पार्टिकल्स यानी कि लिक्विड के पार्टिकल्स सॉलिड के पार्टिकल्स से ज़्यादा मूव करते हैं, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स तो मूव करते नहीं है। अब जब वो पार्टिकल्स मूव करने लगे, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो गया है, हम लिक्विड यानी कि वाटर में और ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको अब बॉईल करने के लिए छोड़ रहे हैं, तो उसके पार्टिकल्स जो हैं इवन फास्टर वो मूव करने लगेंगे। एट अ सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रीच व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर।
अब अगेन एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब वाटर के पार्टिकल्स जो हैं और ज़्यादा टूटने लगेंगे और ज़्यादा फ्रीली मूव करने लगेंगे. एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस. सिमिलरली जिस तरह से सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा था उसी तरह से लिक्विड जो है वो गैस में चेंज होना शुरू हो जाएगा. इसी टेम्परेचर को, जहाँ हमने यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट की बात करी थी, क्योंकि यहाँ पे जिस टेम्परेचर में सॉलिड लिक्विड में चेंज होने लगा था उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कह रहे थे, ऐसे ही जिस टेम्परेचर में लिक्विड जो है बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और गैस स्टेट में चेंज होना शुरू हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे. उसे क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे. बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना. पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट. यानी कि हमारे पास दो तरीके के फिनोमिना होते हैं, एक होता है बल्क फिनोमिना और एक होता है सरफेस फिनोमिना. बॉइलिंग जो है वो बल्क फिनोमिना है. पार्टिकल्स जो हैं वो बल्क में एनर्जी अटेन करते हैं और वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाते हैं. फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन. अब इसके लिए क्या हो गया है? ये जो हमारा टेम्परेचर है वाटर का, अब हमारा टेम्परेचर 373 केल्विन हो गया है. कैसे? हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे वो जो है बॉयल होना शुरू होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस को हमें अगर केल्विन में चेंज करना है तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आपको 273 केल्विन में यू हैव टू ऐड द सेल्सियस स्केल. सो हियर यू गॉट 373 केल्विन. कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? क्या अब आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन डिफाइन कर सकते हो? जिस तरह से यू हैड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वैसे ही आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन डिफाइन करना है. उसके लिए आप क्या कर सकते हो? उसके लिए आपने क्या करना है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 लीटर ऑफ सॉलिड इनटू gas at atmospheric pressure at its boiling point is known as the latent heat of vaporization. ये आपकी क्या हो जाएगी? latent heat of vaporization की definition हो जाएगी. Do it in the same way as we have defined the latent heat of fusion. Particles in steam, that is water vapor at 373 Kelvin or 100 degree Celsius have more energy than water at the same temperature. जैसे यहाँ पर हम देख रहे थे कि 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर के पार्टिकल्स में ज़्यादा एनर्जी एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स ऑफ आइस एट सेम टेम्परेचर, वैसे ही यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर वेपर के पार्टिकल्स की एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द वाटर एट द सेम टेम्परेचर. दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स इन स्टीम हैव ऑब्जर्व्ड This is because particles in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization. ये इसलिए है क्योंकि particles of steam यानी कि water vapor के particles ने extra energy जो है वो absorb कर ली है in the form of latent heat of vaporization यानी कि hidden heat. ठीक है. Now what happens is आप solid को liquid में change करने के लिए क्या करोगे? उसको heat करोगे. That is why वो क्या होगा? Melt होगा. Similarly liquid state को gaseous state में change करने के लिए क्या करोगे? उसको heat करोगे, तभी उसके particles की जो force of attraction है वो टूटने लगेगा, particles और ज़्यादा फ्रीली मूव करने लगेंगे. ठीक है. नाउ इफ यू वांट टू डू द वाइस वर्सा थिंग, यानी कि आपको गैस से लिक्विड स्टेट में करना है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? कूल करना पड़ेगा. सिमिलरली आपको लिक्विड से सॉलिड स्टेट में चेंज करना है तो आपको उसको भी कूल करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा. सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर. यानी कि हमें इससे पता चल रहा है कि अगर हम टेम्परेचर में चेंजेस करेंगे तो हमारा स्टेट ऑफ मैटर भी इंटरचेंज हो सकता है, चेंज कर सकते हैं. वी हैव लर्न दैट सब्सटेंसेज अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट. अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो सब्सटेंसेज हैं हमारे वो स्टेट अपना चेंज कर सकते हैं. किस में? सॉलिड टू लिक्विड में या लिक्विड टू गैसियस में. कैसे कर सकते हैं? बाय अप्लाइंग हीट. बट देयर आर सम that change directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into liquid state. यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसा भी है कि हम solid को directly गैस में change कर सकते हैं without changing it into liquid. यानी कि solid को हम directly गैस में change कर सकते हैं, हमें solid को पहले liquid को फिर गैस में change करने की ज़रूरत नहीं है. To show that there is one activity that is 1.13. टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड. आपको क्या करना है? कैम्फर लेना है, यानी कि कपूर जो आपके घर में होता है, आप शायद पूजा के लिए भी यूज़ करते होंगे, या फिर आप नैफ्थलीन बॉल्स भी ले सकते हैं जो हम ठंड में गर्म कपड़ों के अंदर डालते हैं ताकि उनमें कीड़े ना लग जाए कपड़ों में. तो आपने वो लेना है. क्रश इट एंड पुट इट इन अ चाइना डिश. आपने क्या करना है? उसको क्रश करके चाइना डिश में रखना है. पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश. आपने उल्टा फनल रख देना है चाइना डिश के ऊपर.
पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल। अब आपने यहाँ पे इस साइड जो फनल का ओपनिंग है यहाँ पे आपने कॉटन प्लग रख देना है, सो दैट आपका जो फनल है वो बिल्कुल बंद हो जाए। नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व, आपको हीट करना है। अब आपको इस एक्टिविटी से क्या दिखेगा कि अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट हैज बीन अकर्ड एंड दिस चेंज इज नोन एज सब्लिमेशन। आपको इस एक्टिविटी से क्या पता चलेगा कि जब आप हीट करोगे तो जो आपने अमोनियम क्लोराइड रखा है वो क्या होने लगेगा, वेपराइज होने लगेगा और यहाँ पर आके वो सॉलिडिफाई होने लगेगा, वो बाहर नहीं जा पाएगा। यानी कि जब आप उसको वेपराइज कर रहे हो, जब आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो, अगर तो आपने कॉटन प्लग नहीं लगाया होता तो वो बाहर चला जाता, बट क्योंकि आपने कॉटन प्लग लगा रखा है तो वो यहीं पे क्या हो गया, कंडेंस हो गया, वो यहीं पे सॉलिडिफाई हो गया। तो व्हाट डज दिस शोज कि जो आपका सॉलिड था, अगर यहाँ कॉटन प्लग नहीं लगा होता तो वो तो डायरेक्टली क्या हो रहा था, वो डायरेक्टली वेपर फॉर्म में चेंज हो चुका था। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। वाइसा वर्सा को भी हम सब्लिमेशन ही कहते हैं, दैट इज अगर हमको गैस से सॉलिड में चेंज करना है, उसको डिपोजिशन भी कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज इट। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा आई गेस। तो अगर आपको नहीं समझ आया कुछ भी यहाँ तक, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज 1.4.2, यानी कि अब जब हम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस या वाइसा वर्सा कर रहे हैं तो उसमें चेंज ऑफ प्रेशर का क्या इफेक्ट है। We have already learned that the difference in various states of matter is due to the differences in the distance between the constituent particles। ये हमने ऑलरेडी देख रखा है कि जो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर है वो इस वजह से हैं क्योंकि पार्टिकल्स की अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, कोई टाइटली पैक्ड है, कोई लूजली पैक्ड है। ठीक है, व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर। तब क्या होगा जब हम गैस को कंप्रेस करेंगे, इट इज कंप्रेसिबल। तो जब हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं यानी कि उस पर प्रेशर लगा रहे हैं तो इट विल चेंज इनटू लिक्विड। ये तो हमने ऑलरेडी पहले भी देखा था। Will the particles come closer? Yes, they do. Do you think that increasing or decreasing the pressure can change the state of matter? Might be. ठीक है, तो क्या हो सकता है कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो क्या स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो सकता है। लेट्स सी फिगर 1.8, इट सेज बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोजर टुगेदर। यानी कि यहाँ पे सिलेंडर है और आपने ऊपर पिस्टन रखा है, सिलेंडर में अभी गैस के पार्टिकल्स है जो कि दूर दूर हैं। जब आप पिस्टन को प्रेशर से नीचे ला रहे हो तो पार्टिकल्स जो है वो क्लोज आ गए। आप उसको और ज़्यादा प्रेशर से नीचे ला रहे हो तो पार्टिकल्स जो हैं वो और ज़्यादा क्लोज आ गए हैं। ठीक है, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या कह रहा है वो कि प्रेशर अप्लाई करोगे और टेम्परेचर रिड्यूस करोगे तो गैस जो है वो लिक्विफाई फॉर्म में हो जाएंगे। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? क्या आपने कभी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? दैट इज ड्राई आइस। उसको क्या कहते हैं? ड्राई आइस। इट इज स्टोर्ड अंडर प्रेशर, उसको अंडर प्रेशर में स्टोर किया जाता है। सॉलिड CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में उसको डिक्रीज किया जाता है प्रेशर लगा के और फिर वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। इसी वजह से सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोलते हैं। दस वी कैन सी दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। यानी कि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? येस दे कैन। और क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं इसको? दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि आप चेंज इन टेम्परेचर करते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो या कम करते हो, एंड सिमिलरली इफ यू इंक्रीज और डिक्रीज द प्रेशर। ठीक है, सो यहाँ पर आपको एक समरी टाइप दे रखी है दैट इज फिगर 1.9। यहाँ पे आपको दे रखा है इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर कि अगर आप सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना चाहते हो, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन, the conversion of liquid to gas is known as vaporization, the conversion of gas to solid is known as sublimation, वाइसा वर्सा करते हैं। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस इज ऑल्सो नोन एज सब्लिमेशन, द कन्वर्जन ऑफ गैस टू लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू सॉलिड इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन, और यू कैन से फ्रीजिंग ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे आप फ्रीजिंग भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इज दैट क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक का चैप्टर समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। डोंट फॉरगेट टू वॉच द पूरी प्लेलिस्ट ऑफ द चैप्टर, आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।